बिहार में 2 दिनों के लिए जेपी नड्डा का कार्यक्रम था। नड्डा जब पटना पहुंचे तो बिहार बीजेपी के हालात को देखकर टेंशन में आ गए। नड्डा को इस बात का एहसास हो गया कि बिहार बीजेपी में कई गुट जो है अलग अलग काम कर रहा है। लिहाजा बिहार बीजेपी के नेताओं के इस हरकत से नड्डा पूरी तरीके से गुस्से में लाल हो गए। नड्डा ने हिदायत दे दी। उसके बाद बीजेपी दफ्तर में नड्डा ने बैठक बुलाई। इस बैठक में नड्डा देर रात तक मंथन करते रहे, गुट के एक एक नेताओं से अलग अलग फीडबैक लिया और सबको एक साथ नसीहत दे दी। हालात तो एक वक्त ऐसा हुआ कि नड्डा गुस्से में लाल पीले हो गए। बैठक में सभी नेताओं के सामने ही ऐलान कर दिया, अगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो फिर अंजाम बुरा होगा। बीजेपी दफ्तर में नड्डा का क्लास और बिहार बीजेपी के नेताओं की खिग्गी बच गई। हालात यह हो गया कि बीजेपी के नेताओं के सांस अटक गई थी। नड्डा के सामने किसी ने जुबान खोलने की हिम्मत नहीं की। जो नेता अलग अलग गुटबाजी कर रहे थे वो नड्डा के डपट के आगे, डांट के आगे सहमे नजर आए। बीजेपी दफ्तर में आखिर क्या कुछ हुआ था, विस्तार से हम आपको एक एक लाइन बताएंगे। अब आपको बताते हैं कि पटना में बीजेपी नेताओं के साथ बैठक में क्यों नाराज हो गए थे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। बिहार के नेताओं को क्यों देनी पड़ी सख्त नसीहत, क्या सुधरेंगे हालात, ये तमाम जो पहलू है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसकी एक एक जो कारण है वो भी बताएंगे और ऐसे हालात क्यों बीजेपी में बने वो भी संक्षिप्त में बताएंगे। आखिर क्यों जेपी नड्डा को बिहार के नेताओं की गुटबाजी की भनक लगी तो वो टेंशन में आ गए। बीजेपी सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार दौरे पर आए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी सख्त नाराजगी जता दी है। शुक्रवार की देर रात तक जेपी नड्डा बिहार के प्रमुख नेताओं के साथ बैठक करते रहे। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष न सिर्फ नाराज हुए बल्कि कड़ी नसीहत भी दे गए। जेपी नड्डा ने शुक्रवार की रात बिहार बीजेपी के प्रमुख नेताओं के साथ लगभग 2.5 घंटे तक बैठक की। रात के 9 बजे से शुरू हुई बैठक लगभग 11:30 बजे तक चली। इसमें पार्टी की कोर कमेटी के मेंबर यानी बिहार के सारे प्रमुख बीजेपी नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष, दोनों डिप्टी सीएम, संगठन महामंत्री समेत दूसरे प्रमुख नेताओं की मौजूदगी में जेपी नड्डा ने बिहार भाजपा में चल रहे खेल पर नाराजगी जताई। बीजेपी के एक प्रमुख नेता ने अब द रिकॉर्ड बताया कि आला कमान के पास यह रिपोर्ट पहुंची थी, बिहार बीजेपी में अलग ही खेल चल रहा है। पार्टी कई गुटों में बंट गई है। सम्राट चौधरी और मंगल पांडे का एक गुट है तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष का अलग गुट है। संगठन महामंत्री अलग खेमा चला रहे हैं, विजय सिन्हा अलग बैटिंग कर रहे हैं, नित्यानंद राय का कैंप अलग ही है। पार्टी की आंतरिक गुटबाजी में नुकसान होने की खबर बीजेपी आलाकमान को मिल चुकी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नड्डा ने बिहार के नेताओं को कहा कि वे ऐसा काम करना बंद करें जिससे बाहर यह मैसेज जाए कि पार्टी में गुटबाजी हो रही है। अगर पार्टी के प्रमुख नेताओं के बीच किसी बात को लेकर मतभेद है तो उसे कोर कमेटी की बैठक बुलाकर बंद कमरे में निपटाएं। जेपी नड्डा ने सख्ती से कहा कि पार्टी के नेताओं के बीच मतभेद की बात किसी सूरत में कार्यकर्ताओं, आम लोग और सरकार में नहीं जानी चाहिए। पार्टी नेतृत्व किसी गुटबाजी को बर्दाश्त नहीं करेगा। आपको बता दें कि बीते दिन बीजेपी के अंदर गुटबाजी की लगातार खबरें सामने आई। शुक्रवार को जब जेपी नड्डा पटना पहुंचे तो एयरपोर्ट पर ही बीजेपी नेताओं के बीच बखेड़ा खड़ा हो गया। पार्टी के एक प्रमुख नेता ने सरेआम यह बोलना शुरू कर दिया कि पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं दी गई है। ऐसे कई वाक्य सामने आए। अब बीजेपी आलाकमान तक यह मामला पहुंच गया है, लिहाजा सख्ती दिखाई जा रही है। यह आपको बता देते हैं, बिहार के अंदर कुछ दिनों से पार्टी के अंदर जो खेल चल रहा था यह उसकी तस्वीर थी। कई सरकारी कार्यक्रमों में पार्टी के दूसरे नेताओं की तस्वीर पोस्टर पर नहीं दिए जाना, सार्वजनिक कार्यक्रम में एक नेता को दूसरे कार्यक्रम में नहीं बुलाना, इस तरीके की कई जो घटनाएं वो घट चुकी थी। लिहाजा जिस खेमे के द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया जाता था वो खेमा दूसरे खेमे के नेताओं को बुलाना मुनासिब नहीं समझता था और जब भी मौका मिलता था दूसरे खेमे के नेता इसकी शिकायत करते थे और ये लगातार हो रही थी घटना और ये घटना धीरे धीरे बढ़कर अब आम लोगों तक भी पहुंच गई थी।
और आम लोगों से पार्टी आला कमान तक। और इस बात की जानकारी जब जेपी नड्डा को बिहार पहुंचने पर हुई तो उन्होंने इस बात पर सीधे तौर पर पार्टी के सभी नेताओं को नसीहत दे दी। नड्डा ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा। शिकायत अगर सरकार तक पहुंची, शिकायत अगर पार्टी आला कमान तक पहुंची तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। नड्डा ने यह भी चेतावनी दी कि अभी तो मैं ये बता के जा रहा हूं, अगर कुछ दिनों में हालात नहीं सुधरे तो मैं वापस आऊंगा और इन बातों की समीक्षा करूंगा और उसके बाद जो दोषी होगा या जो लोग गुटबाजी करेंगे फिर उनकी खैर नहीं। अब देखना है कि नड्डा की हिदायत का बिहार बीजेपी के नेताओं पर कितना असर होता है। क्या जो बीजेपी अलग अलग गुट में दिखाई पड़ रही है अब वो कम से कम नड्डा के हिदायत के बाद सार्वजनिक जीवन में या मंच पर एक साथ दिखेंगे? क्या जो दूरी, जो मनमुटाव बिहार बीजेपी के नेताओं के मन में एक दूसरे के प्रति बैठी हुई है वो दूर हो पाएगी? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।